नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज दोस्तों हमने पिछले वीडियो में अभी तक हमने संधि प्रकरण पढ़ रहे थे। संधि प्रकरण समाप्त करने के बाद अब हम अगला प्रकरण लेते हैं विलोम शब्द, जो पैट की परीक्षा में अगला टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जरूरी रूप से प्रश्न इसमें पूछा जाता है, न केवल पैट में दूसरे परीक्षाओं में भी विलोम शब्द जो हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम विलोम शब्दों के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों विलोम शब्द को पहले समझ लेते हैं। विलोम का मतलब होता है विपरीत अर्थ वाला, यानी उल्टे अर्थ वाला, जिसका अर्थ जो है उसके बिल्कुल उल्टा हो, विपरीत हो, इसलिए विलोम। तो विलोम शब्द अर्थ के अर्थ में है कि अर्थ के सेंस में वो उल्टा अर्थ रखता हो। कोई शब्द किसी शब्द का अर्थ जो है बिल्कुल विपरीत अर्थ देता हो, वो विलोम कहलाते हैं या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों विपरीतार्थक शब्दों में हमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो समझ लेनी चाहिए। एक बात तो ये है कि हमें शब्दों का, किस शब्द का विलोम क्या होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो तत्सम शब्द हैं, तत्सम शब्दों का विलोम तत्सम ही होगा, तद्भव शब्दों का विलोम तद्भव होगा। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि सत्य का विलोम असत्य होगा, झूठ नहीं होगा। सत्य का विलोम असत्य होना चाहिए, क्योंकि सत्य जो है वो तत्सम शब्द है और तत्सम का विलोम जो है वो तत्सम में होना चाहिए। तो इसका विलोम जो है वो असत्य होना चाहिए। मतलब झूठ या सच जो है, सत्य का जो विलोम है, अगर हम झूठ करते हैं तो सच का विलोम तो झूठ होगा कि सच जो है, सच और झूठ। सच का विलोम असत्य अगर हम करेंगे तो दोस्तों वो टेक्निकल रूप से गलत होगा, हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जो तद्भव शब्द हैं, जैसे अंधेरा, देखिए अंधेरा और अंधकार, देखिए अंधेरा जो है वो तद्भव शब्द है और अंधकार जो है वो क्या है, तत्सम शब्द है। तो देखिए अगर अंधकार का विलोम पूछा जा रहा है तो अंधकार का विलोम हमें लिखना चाहिए अंधकार का प्रकाश, क्योंकि तत्सम का विलोम तत्सम ही होगा। अंधकार का विलोम जो है वो अगर हम ये लिखेंगे, उजाला लिखेंगे, तो वो देखिए गलत होगा। विलोम तो अगर हम ये कहें कि अंधेरा, अगर हम अंधेरा कहें तब उसका विलोम जो है वो उजाला ठीक होगा। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि तत्सम का विलोम तत्सम होगा और तद्भव का विलोम तद्भव होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि विलोम शब्द जो हैं, देखिए विलोम शब्दों के आधार हैं, किन किन शब्दों पर विलोम, किन आधारों पर विलोम शब्द बनते हैं, उनके विलोम शब्दों के उल्टा होने के, उल्टे अर्थ वाले जो हैं उनके आधार क्या हैं। तो हम उन आधारों को समझ लेते हैं। जब आधार आप समझ जाएंगे तो उन स्थितियों को ठीक से आप मैनेज करना सीख जाएंगे। परीक्षा में विलोम शब्दों के आंसर वो आप सही, ठीक, सटीक रूप से दे सकेंगे। तो देखिए विलोम शब्दों का जो है एक हमारा है अभाव, कि देखिए विलोम शब्द में क्या है, अभाव। या तो कोई चीज होगी या नहीं होगी, दो ही स्थितियां होंगी होने की, कि या तो होगी या नहीं होगी। तो होगी तो देखिए वो सार्थक है उसमें, और नहीं होगी तो वो उसका विलोम हो गया। तो ऐसे शब्दों में अक्सर जो है हम उसमें आ शब्द का, आ जो उपसर्ग है उसको हम उसके साथ जोड़ लेते हैं, तो वो उसका विलोम प्रायः बन जाता है। ये तत्सम शब्दों में अक्सर देखने को मिलता है। तो उसमें देखिए जैसे सत्य, असत्य, चल, अचल, शुभ, अशुभ, ऐसे ये जितने उदाहरण है ये अभाव वाले उदाहरण, कि या तो चीज है या नहीं है, सत्य है या सत्य है, और असत्य जो सत्य नहीं है, मतलब सत्य का जिसमें अभाव है वो असत्य है। तो अब एक स्थिति हुई अभाव वाली, कि अभाव वाली स्थिति वाले जो शब्द हैं कि एक में होने की स्थिति है, एक में नहीं होने की स्थिति है, तो वो अभाव वाली स्थिति, अभाव वाली बात हुई। दूसरा होता है स्थिति, सिचुएशन, कि एक चीज एक यहां है, एक वहां है, एक ऊपर है, एक नीचे, मतलब एक डिफरेंट, बिल्कुल अलग, उल्टी स्थिति में जिनकी स्थिति हो, कि जो स्थिति, उनकी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल एक दूसरे के उल्टी हो, तो वो जो है ना वो विलोम में आएंगे। जैसे ऊपर नीचे, बिल्कुल दोनों की स्थिति जो है वो अलग है, एक ऊपर है
ऊपर स्थित है, एक नीचे है, बिल्कुल उसके उल्टा अपोजिट साइड है बिल्कुल, तो वो वाली स्थिति होगी। यानी एक स्थिति वाली में देखेंगे तो जैसे ऊपर है, ऊपर नीचे भीतर बाहर आकाश पाताल, इस तरह के जिनमें सिचुएशन जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के उल्टी होती है, तो ऐसे शब्द, ये सिचुएशन वाली बात हुई। एक हमारा होता है आकार के साइज में, या तो कोई चीज छोटी होगी या बड़ी होगी, तो बिल्कुल देखिए एक चीज छोटी है एक बड़ी है, बिल्कुल दोनों अलग उल्टे अर्थ में है, उल्टा वो है। तो एक स्थिति होती है आकार वाली, कि जैसे लघु है गुरु है, छोटा है बड़ा है, ऐसे करके जो विशाल सूक्ष्म, ऐसे करके जो आकार वाली सिचुएशन है वो विलोम होती है। और क्या होती है, जैसे उल्टा विपरीत अर्थ में, यानी उन शब्दों के उसमें ही उनका विपरीत का जो है वो अर्थ छुपा होता है। जैसे जिनके साथ होता है मतलब उल्टा, जैसे अनुकूल, अनुकूल मतलब जो आपके फेवर में हो, आपके उसके अनुसार हो, आप उसके कंडीशन के आपके फेवर में हो, वो अनुकूल कहता है। और प्रति कहते हैं उल्टा, जो विरोध में हो। तो जहां अनु और विरोध, जहां अनु और प्रति, तो अनु और प्रति वाली जो उपसर्ग होंगे वो जो है वो विलोम की स्थिति में होते हैं। जैसे अनुकूल प्रतिकूल, अनुलोम प्रतिलोम, अनुलोम का विलोम भी हो सकता है। तो ये देखिए अनुलोम और प्रतिलोम, अनु का मतलब है आपके फेवर में, प्रति का मतलब है विरोध में। तो ये उनके शब्दों के उसमें ही जो है वो अर्थ का उल्टा विपरीत अर्थ जो है वो छुपा होता है। तो अनुलोम विलोम, अनुकूल प्रतिकूल, अनुलोम प्रतिलोम, ऐसे करके जहां है तो एक सिचुएशन ये होती है। एक होती है कि रहित और सहित, या तो कि कोई चीज जो है किसी चीज उसके साथ में होगी या साथ के बिना होगी, जिसे हम सहित और रहित वाले सिचुएशन में लिखते हैं। कि जैसे छल सहित या छल रहित, है ना, निष्कपट या कपटी, दो, तो या तो कपट के साथ होगा या बिना कपट के होगा। तो ऐसे जो देखिए, तो सहित और रहित वाली, यानी सहित और रहित में सहित को जो है वो जो उपसर्ग है वो इंडिकेट करता है, और रहित को जो है वो अउपसर्ग या निरुपसर्ग इंडिकेट करता है। तो जैसे देखिए सहित और रहित वाले जो विलोम है, जैसे सचेत है, अचेत है, सनाथ है, अनाथ है, वो यानी सगुण है, निर्गुण है, तो सदोष निर्दोष, ये जो है सहित और रहित वाली स्थिति जो है वो होती है विलोम वाली, उसमें पहचान सकते हैं आप। एक होता है निर, यानी बिना के अर्थ में, जिसमें बिना का जैसे हो आदर है निरादर है, यानी एक तो आदर है और एक जो है उसमें आदर जो है वो नहीं है, यानी बिना आदर के, तो वो हो गया निरादर। तो ऐसे ही आदर है, निरादर है, भय है, निडर है, भय भय अभय, ये जो शब्द हैं ये बिना वाले अर्थ में होते हैं। तो इस तरह से आप इन शब्दों को, उनके उपसर्गों का, उनके जब परीक्षा में जो आपके विलोम शब्द जो दिए गए हैं, जो पूछे जा रहे हैं, तो उनमें देखिएगा कहां कौन सा विलोम किस सिद्धांत पर यहां काम कर रहा है, उसके साथ क्या चीज जुड़ी है, उसके साथ जो उपसर्ग जुड़े हैं, उसके साथ जो उपसर्ग जुड़े हैं वो क्या, कौन सी वाली सिचुएशन को हमें इंडिकेट कर रहे हैं, वो अभाव को बता रहे हैं, स्थिति को बता रहे हैं, आकार के अर्थ में वहां प्रयोग हो रहे हैं, या उनके उल्टे वाले अर्थ में प्रयोग हैं, या रहित या सहित के उस अर्थ में जो है वो वहां दिए हुए हैं, या बिना के अर्थ में दिए हुए हैं। तो दोस्तों इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक तो ये कि कौन किसके अर्थ में कहां कैसे हो रहा है, किस वाली सिचुएशन में वहां विलोम पूछा जा रहा है। एक ये जो मैंने पहले भी अभी बता चुका हूं कि तत्सम शब्द का विलोम जो है वो तत्सम ही होगा, और तद्भव का विलोम जो है वो तद्भव होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तत्सम का विलोम जो है वो तद्भव हो जाए और तद्भव का विलोम जो है वो तत्सम हो जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए वो निश्चित रूप से गलत होगा। एक और बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कई बार परीक्षा में भी ये त्रुटि होती है, और अक्सर पढ़ाने में भी ये चीज जो है वो गलत पढ़ाई जाती है, जो नहीं होनी चाहिए, ना पढ़ने में होनी चाहिए और ना ही परीक्षा में वो पूछे जाने चाहिए। अगर परीक्षा में वो पूछे जाते हैं तो आप उसको कोर्ट में जाकर चैलेंज भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं बताता हूं मित्रों, एक सिचुएशन होती है लिंग वाली स्थिति। लिंग में अक्सर क्या होता है कि विपरीत लिंग वाले शब्द को जो है वो विलोम में रख दिया जाता है। यह गलत परंपरा है जो नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, हमारी संस्कृति के, हमारी सभ्यता के भी जो विरुद्ध है। जैसे मैं बताता हूं कि लिंग के विपरीत लिंग वाले शब्द को जो है वो विलोम शब्द में रख लेते हैं। जैसे पति और पत्नी, अरे भाई पति का विलोम पत्नी कैसे हो जाएगा?
कैसे विपरीत है? वो विपरीत नहीं है, वो तो सहयोगी है, कोऑपरेटिव है। तो पति का विलोम पत्नी नहीं होगा, भाई का विलोम बहन नहीं हो सकता। देखिए, लिंग परिवर्तन तो हो सकता है कि हम लिंग का परिवर्तन करें। उसमें अगर लिंग परिवर्तन का प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई का आप लिंग परिवर्तित कीजिए तो ठीक है, बहन हो जाएगा। अगर पति का विलोम, जो पति का अगर लिंग परिवर्तन कराया जा रहा है कि भाई इसका लिंग परिवर्तन में क्या लिंग बनेगा, तो ठीक है कि पति का आप पत्नी कर दें। मगर अगर आप विलोम की बात करते हैं तो देखिए, विलोम जो है वो नहीं होगा। और एक देखिए मजेदार उदाहरण मैं बताता हूं कि अक्सर परीक्षा में भी लोग पूछते हैं, जो गलत परंपरा है, गलत तरीका है, जो नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, हमारी सभ्यता और संस्कृति के भी खिलाफ है, कि नौकर का जो विलोम है वो मालिक या स्वामी करते हैं, सेवक और स्वामी। अरे भाई, सेवक और स्वामी कैसे विलोम हो जाएंगे? वो नहीं हो सकते। अरे भाई, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वो विलोम कैसे हो जाएंगे? सेवक बिना सेवक के स्वामी का क्या अस्तित्व, या बिना स्वामी के सेवक का क्या अस्तित्व है? भाई, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक व्यवस्था को बनाकर चल रहे हैं। एक व्यवस्था दूसरी के बिना कैसे चल जाएगी, कैसे पंगु हो जाएगी? पति के बिना पत्नी या पत्नी के बिना पति, ये गलत परंपरा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, विलोम विपरीत कैसे हो जाएंगे? नहीं होने चाहिए। गलत परंपरा है, गलत तरीके से पढ़ा जाता है। और अगर कहीं ये परीक्षा में भी अगर पूछा जा रहा है तो इसको निश्चित रूप से चैलेंज किया जाना चाहिए, चुनौती दी जानी चाहिए। ऐसे ही लिंग वाले शब्द है कि लिंग वाले मैंने बता दिया, और इस तरह के जो शब्द हैं, संबंधों वाले विलोम कभी नहीं, संबंध वाले शब्दों के विलोम कभी नहीं होते। और अगर वो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं तो वो गलत पूछे जा रहे हैं। इनका विरोध भी हमारे मतलब पढ़े लिखे वर्ग से, बुद्धिजीवी वर्ग के स्तर पर इसका विरोध भी किया जाना चाहिए कि संबंध वाले शब्दों का विलोम नहीं होना। भाई बहन, चाचा चाची, भाई चाची का विलोम चाची कैसे, चाचा का विलोम चाची कैसे हो जाएगा? मामा का विलोम मामी कैसे हो जाएगा? अरे भाई, ये विलोम नहीं है, ये विपरीत लिंग के शब्द हैं। लिंग का परिवर्तन तो हम कर सकते हैं, इनको विलोम में नहीं रखा जाना चाहिए। और अगर कहीं रखा जा रहा है, कहीं पढ़ाया जा रहा है, अगर परीक्षा में पूछा जा रहा है तो वो गलत है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये हमारा विलोम शब्द का जो प्रकरण है, हम इसको विराम करते हैं, पूर्ण करते हैं। इसमें कहीं आपको कोई संशय है? बाकी चीजें जो हैं विलोम में, वो अभ्यास से आती हैं। आपका जो शब्दकोश है जितना अधिक समृद्ध होगा, उतना ही आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी है? हमने जो बातें बताई हैं निश्चित रूप से आपके लिए, भविष्य के लिए वो कहीं ना कहीं उपयोगी सिद्ध होंगी। आप परीक्षा में उसको सही उसमें चयन, अपने उत्तर के चयन में सही कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहीं कोई शंका है, कोई प्रॉब्लम है आपको, तो हमें कमेंट करके पूछिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इसके अलावा भी कोई समस्या आपको कहीं आ रही है पढ़ते समय या पढ़ाते समय, हम उसका भी आपको समाधान देंगे। तो दोस्तों, बेल आइकन का बटन दबाकर हमारे इस नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो वो दोस्तों, इसके तब तक के लिए, हम जब तक नई वीडियो लेकर आते हैं आपके पास, अगला प्रकरण हम शुरू करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।